हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर के स्टैंडर्ड टैपर के चैप्टर में से, जो कि एक्सरसाइज 1 का ही चैप्टर है, इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिन से आप सोच रहे होंगे इतने दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल काम था, इसीलिए वीडियो अपलोड करने में बहुत देरी हो गई। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1545 होने वाले हैं। इससे पहले 1544 तक यानी फर्स्ट ईयर तक सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। टैपर्स आर यूज्ड फॉर। टैपर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए, सेल्फ अलाइनमेंट लोकेशन ऑफ कंपोनेंट इन एन असेंबली। ऑप्शन बी, असेंबलिंग एंड डिसमेंटलिंग पार्ट्स इजीली। ऑप्शन सी, ट्रांसमिटिंग ड्राइव थ्रू असेंबली। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। टैपर्स ये सारे काम के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1546। व्हाट आर द मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग टैपर? टैपर को व्यक्त करने के तरीके क्या है? ऑप्शन ए, डिग्री ऑफ आर्क। ऑप्शन बी, ग्रेडियंट। ऑप्शन सी, एंगल ऑफ टैपर। ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। टैपर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आंसर इज ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। डिग्री ऑफ आर्क और ग्रेडियंट से टैपर को एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1547। व्हाइल स्पेसिफाई ऑफ ए टैपर इन ड्राइंग, व्हाट डज इट इंडिकेट? ड्राइंग में एक टैपर निर्दिष्ट करते समय यह क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए, एंगल ऑफ टैपर। ऑप्शन बी, साइज ऑफ द कंपोनेंट। ऑप्शन सी, स्मॉल डायमीटर। ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन डी, एंगल ऑफ टैपर और साइज ऑफ द कंपोनेंट। ये दोनों हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 1548। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैपर आर यूज्ड फॉर टूल होल्डिंग ऑन मशीन? मशीन पर टूल होल्डिंग के लिए कितने प्रकार के टैपर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। टूल को पकड़ने के लिए कितने प्रकार के टैपर यूज होते हैं? आंसर इज ऑप्शन ए, सेल्फ होल्डिंग और सेल्फ रिलीजिंग टैपर। ये होते हैं 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 1549। स्टैंडर्ड टैपर आर अवेलेबल इन 2 टाइप्स, सेल्फ होल्डिंग टैपर एंड, जो इससे पहले थोड़ी देर में पहले ही हम बोले थे, ये उसी का ही क्वेश्चन है। आंसर इज, सीधा आंसर बता देता हूँ, सेल्फ रिलीजिंग टैपर। 2 प्रकार के टैपर होते हैं, सेल्फ होल्डिंग और सेल्फ रिलीजिंग। क्वेश्चन नंबर 1550। Desks have less taper angle, are used for holding and driving cutting tools like drills, reamer without any unlocking device. डेस्क में टैपर कोण कम होता है और अच्छी पकड़ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे ड्रिल काटने के उपकरण, बिना किसी रिएक्टर के ताला खोलने वाला यंत्र। Desks have less taper angle, are used for holding and driving cutting tools like drills, reamer without any unlocking device. गेस कीजिए आंसर। आंसर होगा सेल्फ होल्डिंग टैपर।
क्वेश्चन नंबर 1551, व्हाट इज द डायमीटर रेशियो ऑफ मेट्रिक टैपर? मेट्रिक टैपर का व्यास अनुपात क्या है? मेट्रिक टैपर का रेशियो क्या होता है? आंसर इज 1:20। मेट्रिक टैपर का जो रेशियो होता है 1:20। क्वेश्चन नंबर 1552, कॉमनली यूज्ड सांग साइज इन मेट्रिक टैपर? मेट्रिक टैपर में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सांग का आकार डैश है। देखिए ऑप्शन और गेस कीजिए आंसर, यह बताइए। आंसर होगा ऑप्शन डी, 4, 6, 80, 100, 120 एंड 160। ये होता है मेट्रिक टैपर का सांग साइजेस। क्वेश्चन नंबर 1553, कॉमनली यूज्ड सांग साइजेस इन मोस्ट टैपर? वो हो गया मेट्रिक टैपर का सांग साइजेस, और ये क्या है? मोस्ट टैपर। मोस्ट टैपर का क्या होगा? 1 to 6 यानी 0 to 6। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1554, व्हाट इज डैश यूज्ड इन स्पिंडल नोज एंड आर्वर ऑफ मिलिंग मशीन? स्पिंडल नाक और मिलिंग मशीन के आर्बर में डैश का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए सेल्फ होल्डिंग टैपर, ऑप्शन बी सेल्फ रिलीजिंग टैपर, मोस्ट टैपर या फिर पिन टैपर। आंसर इज ऑप्शन बी, मिलिंग मशीन में सेल्फ रिलीजिंग टैपर यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1555, द प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड सेल्फ रिलीजिंग टैपर इज? एक अच्छी मानक जैसे सेल्फ होल्डिंग टैपर का अनुपात डैश होता है। ऑप्शन ए 1:50, ऑप्शन बी 7/24, ऑप्शन सी 1/100, ऑप्शन डी 2/63। स्टैंडर्ड सेल्फ रिलीजिंग टैपर का अनुपात होता है 7/24। क्वेश्चन नंबर 1556, डैश इज ए स्टीप टैपर यूज्ड? डैश इज ए स्टीप टैपर which helps correct the location and release the components in the assembly। डैश एक खड़ी टैपर है जो स्थान को ठीक करने और असेंबली में घटकों को जारी करने में मदद करता है। ऑप्शन ए सेल्फ होल्डिंग टैपर, ऑप्शन बी सेल्फ रिलीजिंग टैपर, ऑप्शन सी मोर्स टैपर, ऑप्शन डी पिन टैपर। आंसर इज ऑप्शन बी सेल्फ रिलीजिंग टैपर। क्वेश्चन नंबर 1557, डैश does not drive the matching component in the assembly. For this purpose of driving, additional feature are provided। असेंबली में मिलान घटक को क्या नहीं चलाता है? ड्राइविंग के इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए सेल्फ होल्डिंग टैपर, ऑप्शन बी सेल्फ रिलीजिंग टैपर, ऑप्शन सी मोर्स टैपर, ऑप्शन डी पिन टैपर। डैश does not drive the matching component in the assembly. For the purpose of driving, additional feature are provided। Answer is option B self releasing taper। Question number 1558, the commonly used self releasing taper sizes are? आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सेल्फ रिलीजिंग टैपर डैश साइज के होती है। आंसर इज ऑप्शन सी 30, 40, 45, 50, 60।
30, 40, 50, 45, 50, 60 ये उसके साइजेस होते हैं सेल्फ रिलीजिंग टैपर के। क्वेश्चन नंबर 1559 सेल्फ रिलीजिंग टैपर ऑफ नंबर 30 विल हैव ए मैक्सिमम डायमीटर। मैक्सिमम डायमीटर को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं यानी कैपिटल डी। सेल्फ रिलीजिंग टैपर का जो 30 साइज का होता है उसका डायमीटर कितना होता है? आंसर इज ऑप्शन बी 31.75। क्वेश्चन नंबर 1560 सेल्फ रिलीजिंग टैपर ऑफ नंबर 60 विल हैव ए मैक्सिमम डायमीटर। 60 का जो मैक्सिमम डायमीटर वो कितना होता है? उसका व्यास डी यानी डायमीटर यानी व्यास। आंसर इज ऑप्शन डी 107.950। क्वेश्चन नंबर 1561 पिन टैपर साइजेस आर इन द रेशियो। पिन टैपर आकार डैश अनुपात में होता है। ऑप्शन ए पिन टैपर का जो रेशियो होता है ये आमतौर पर 1:50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1562 व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टैपर। कुंजी रास्ता टैपर आकार अनुपात में डैश होता है। की वे टैपर का जो रेशियो होता है वो होता है 1:100। द डायमीटर ऑफ पिन टैपर इज स्पेसिफाइड बाय द। पिन टैपर का डायमीटर स्पेसिफाई कैसे करते हैं? ऑप्शन ए बिग डायमीटर, ऑप्शन बी स्मॉल डायमीटर, ऑप्शन सी लेंथ, ऑप्शन डी एंगल ऑफ टैपर। स्मॉल डायमीटर। पिन टैपर का स्मॉल डायमीटर से स्पेसिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1564 डैश हेल्प्स इन असेंबलिंग एंड डिसमेंटलिंग ऑफ कंपोनेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग द लोकेशन। डैश स्थान को परेशान किए बिना घटकों के संयोजन और निराकरण में मदद करता है। ऑप्शन ए पिन टैपर, ऑप्शन बी मोर्स टैपर, ऑप्शन सी मैट्रिक टैपर। ये ए है, टाइप मिस्टेक हो गया है। मैट्रिक टैपर, ऑप्शन डी कीवे टैपर। आंसर होगा पिन टैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1565 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज a single cut file of flat section with edges either round or flat is used for sharpening woodworking saw। निम्न में से कौन सी एक सिंगल कट फाइल है जो कि ये सपाट सेक्शन होते हैं जिसमें किनारों के साथ गोल या फ्लैट है, लकड़ी काटने के आरी को तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रॉस कट फाइल, ऑप्शन बी ब्लॉक फाइल, ऑप्शन सी लेथ फाइल, ऑप्शन डी मिल सॉ फाइल। आंसर इज ऑप्शन डी मिल सॉ फाइल। ये लकड़ी काटने वाले आरी को शार्पनिंग करने के लिए यूज होते हैं यानी तेज धार बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1566 डैश हैव रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विथ टीथ cut at the bottom face and have provision for fixing of handle useful for filing large surface। डैश में आयताकार क्रॉस सेक्शन होते हैं जिसमें नीचे की
फेस पर दांत काटे जाते हैं, यानी दांतेदार जैसे होते हैं, और उनकी सतह को छानने के लिए उपयोगी हैंडल को ठीक करने का प्रावधान होता है। ऑप्शन ए ब्लॉक फाइल, ऑप्शन बी क्रॉस कट फाइल, ऑप्शन सी लेथ फाइल, ऑप्शन डी बेंड फाइल। आंसर इज ऑप्शन ए ब्लॉक फाइल। ब्लॉक फाइल में एक हैंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 1567, which file is used for sharpening crosscut saw? The rounded edges of the file is useful for deepening the rounded gullets of saw teeth. क्रॉसकट आरी को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? फाइल के गोल किनारे विशेष रूप से आरी दांतों के गोल गुलेटों को गहरा करने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन ए ब्लॉक फाइल, ऑप्शन बी क्रॉसकट फाइल, ऑप्शन सी लेथ फाइल, ऑप्शन डी बेंड फाइल। आंसर इज ऑप्शन बी क्रॉसकट फाइल। This gives a smoother surface than the mills of file. They are single cut and used for filing on lathe. कौन सी फाइल मिल आरी फाइल से भी एक चिकनी सतह देती है? वह सिंगल कट है और लेद पर फाइलिंग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए क्रॉस कट फाइल, ऑप्शन बी ब्लॉक फाइल, ऑप्शन सी लेद फाइल, ऑप्शन डी मिल्स ऑफ फाइल। आंसर इज ऑप्शन सी लेद फाइल। क्वेश्चन नंबर 1569, this is individual segment of file assembled on a band are used on band saw machine for filing and finishing straight or counter form according to the layout line. डेस फाइल का अविभाज्य खंड है। एक बैंड पर इसके बैंड लाइन मशीन पर लेआउट लाइनों के अनुसार सीधे या समोच्च रूपों को भरने और परिष्करण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्लॉक फाइल, ऑप्शन बी क्रॉसकट फाइल, ऑप्शन सी लेथ फाइल, ऑप्शन डी बेंड फाइल। बेंड फाइल में ही बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी बेंड फाइल। क्वेश्चन नंबर 1570, which of the following is used for cleaning the parts of micrometer after dismantling? निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोमीटर के भागों को सफाई के बाद किया जाता है? आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करते हैं माइक्रोमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1571, अवॉइड टचिंग द मेजरिंग फेसेस ऑफ माइक्रोमीटर विथ बेयर फिंगर एज इट माइट कॉज। माइक्रोमीटर के मापक चेहरे को नंगी उंगलियों से छूने से बचें क्योंकि यह डैश हो सकता है। माइक्रोमीटर का जो फेस होता है उसको डायरेक्ट हाथ से नहीं छूना चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है? ऑप्शन ए फिंगरप्रिंट ऑन फेस, अपना उंगली का निशान और लगने का चांसेस रहता है, या फिर ऑप्शन बी वाइप आउट मेजरिंग नंबर्स, जो नंबर होते हैं वो मिट सकते हैं, या फिर ऑप्शन सी चांसेस ऑफ स्लिप हो जाने का डर रहता है, या फिर रस्टिंग जंग लगने का चांस रहता है। आंसर इज ऑप्शन डी
ये रस्ट होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए माइक्रोमीटर को खुले हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।